हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे क्या करूं। आज के इस वीडियो में कुछ भी मोटिवेशन मैं नहीं बताने वाली हूँ, कुछ भी मोटिवेटिव नहीं होगा। और मैं कोई स्ट्रेटजी भी शेयर नहीं करूँगी, कुछ भी। मतलब मैं बस अपने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे अंदर जो चल रहा है, मैं वही चीज़ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आप लोग फ्री हो, थोड़ा टाइम हो, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देख लीजिएगा। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ कैसे कैसे क्या करूँ। पूरा दिन मतलब अलग, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, मैंने पंखा बंद कर रखा है वीडियो के चक्कर में, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करना है। रीनीट का जैसे ही मतलब मेरा तो मैंने खुद ही प्रॉब्लम्स बढ़ा बढ़ा के रखी। मैंने रीनीट भी किया, रीनीट भी देना है, यूपीसी नेट का भी देना है और एम्स नर्सिंग का। तीनों एग्जाम में कैसे एक साथ मैनेज करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब मैं जैसे ही मतलब री नीट के लिए मैं उसके मतलब जो अलग भी विजय एजुकेशन या अलग से कहीं से लेक्चर लेती हूँ, बायो के, केमिस्ट्री के या साइंस के एक साथ में मैराथन क्लास लेती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी देर में अगर री नीट के लिए पढ़ूँ, बायो ही पढ़ लूँ, फिजिक्स पढ़ लूँ, कुछ भी करूँ ना, तो क्या पता नीट निकल जाए। और जब मैं नीट का पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रीनीट, तो नीट जब पहले नहीं निकलने वाला था, तो रीनीट भी नहीं निकलेगा। और उसके चक्कर में मेरा यूपी सी नेट, जो कि नीट से पहले एग्जाम होने वाला 6 जून को है, नीट सी नेट का, और 21 को है नीट का, एंड 27 को है एम्स नर्सिंग का। तो ये मतलब एक ही मंथ में मुझे 3 3 एग्जाम देने, और मुझे पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं, मुझे पता नहीं मुझे क्या पढ़ना है। ये भी नहीं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे कहाँ से पढ़ूँ, क्या करूँ, सब पता है मुझे। बट जब मैं पढ़ने बैठती हूँ, मैं जीके लेके बैठती हूँ एम्स के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि सी नेट का पढ़ लूँ, वो पहले होगा तो उसको पहले कवर कर लूँ। सी नेट में मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़्यादा बेटर करूँ, क्योंकि नीट का बेसिक तो है। कई बार क्वेश्चन जो मॉडल पेपर के देते हैं, यूट्यूब पे पढ़े रहते हैं, तो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन कई बार नहीं भी बनते हैं, तो जब एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है। मतलब इतना ईजी पेपर होने के बाद भी गलत हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। मेरा दिमाग मेरे ही साथ खेल रहा है। मैं पूरा दिन लाइक अभी इस टाइम पे मैं ऐसे डीमोटिवेट फील कर रही हूँ खुद को। मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरा क्या होगा, कैसे कुछ होगा। और जैसे ही टाइम पड़ता है, रात होती है, और मैं बेड पे लेट जाती हूँ, और उसके बाद मेरी ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है। फिर मुझे लगता है कि मैं दिमाग में अलग अलग थॉट आते, कभी नेगेटिव आते, तू कुछ नहीं कर सकती, तेरा कुछ नहीं हो सकता, इतने दिन हो गए तू नीट नहीं निकाल पाई, अब तू नर्सिंग करेगी, ये भी क्या मतलब। नर्सिंग कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, उसमें भी कंपटीशन है, वो भी नहीं निकलता। बट मुझे ऐसा लगता है कि नीट करने डॉक्टर बनना, तो वो तो नर्स बनेगी, ऐसा मतलब नेगेटिव थॉट आते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि नीट ही करना चाहिए यार, तुझे यूनिवर्स ने डॉक्टर बनाया है, डॉक्टर को भगवान से कंपेयर करते हैं, इतना आसान थोड़ी होगा सफ़र। तू मेहनत करना, एक और ड्रॉप ले, मतलब अजीब है दिमाग। कभी सोचता है कि नहीं होगा, छोड़ दे, सब छोड़ दे, तेरा कुछ नहीं हो सकता, बहुत मतलब बहुत ही बुरे तरह के थॉट आते हैं। और कभी ऐसा लगता है कि मैं डीप में चले जाती हूँ। नॉर्मली ये रात को होता है, सोने से पहले मैं बिस्तर पे लेट जाती हूँ, और फिर मेरा दिमाग चलता है कि यार तू कर सकती है, तू बनाना, टारगेट बना कर, तो तेरा हो जाएगा। मैं फिर टू डू लिस्ट पे लिखती हूँ, टारगेट अपना लिखती हूँ, और फिर उसको मैं सोचती हूँ कि सुबह करूँगी, क्योंकि रात हो चुकी होती है, उस टाइम पे करना नहीं रहता। दिमाग को पता होता है कि अभी तो कुछ करने वाली नहीं, तो सुबह के लिए तो बना लेती, मैं लिख लेती बहुत सारी चीज़ें, ये करेंगे, ये ऐसा करेंगे। और फिर जब करना होता तो फिर वही डिमोटिवेशन, पूरा दिन निकल जाता, पता ही नहीं चलता। नींद की बात करें तो नींद मतलब थोड़ा दोपहर में आती है, अगर मैं उस टाइम पे कंट्रोल कर ले जाऊँ। खाना खाने के बाद में 12, मतलब 12, जो भी मेरा खाने का टाइम कोई फिक्स नहीं है, जब भी खाना खा लेती हूँ उसके बाद में जब मैं टेबल पे आके बैठती हूँ, तो मुझे बहुत ही बुरी वाली नींद आती है। अगर उस टाइम पे मैं खुद को संभालूँ, मेरे दिमाग में बस इतना आता है कि 20 मिनट का टाइमर लगा लूँ, और उसके बाद में थोड़ी देर सोने के बाद फिर उठ जाऊँगी। बट ऐसा मेरे साथ होता नहीं है। मैं 20 मिनट का टाइमर लगाने के बाद 2 3 घंटे तो सोती हूँ, दोपहर हो या रात हो। मेरा मतलब कोई ये जो लोग नैप लेते हैं तो वो मुझसे नहीं होता है। एंड मैंने आज संभाल लिया था, कल मैं सो गई थी दोपहर में, 1 बजे सो गई थी, और शायद 3 साढ़े 3 बजे उठी थी। मतलब मेरा नींद का मतलब सोने का भी थोड़ा छोटा स्लॉट नहीं रहता है, मेरा बड़ा ही रहता है। जितना एक स्लॉट में पढ़ लेती हूँ ना, उससे ज़्यादा सो लेती हूँ। तो पसीना आ रहा है। और इस आज ना मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया था। मैं एनसीईआरटी रीड कर रही थी, और मैं सोचा एक पेज पढ़ लेते हैं। एक पेज पढ़ने के चक्कर में मैंने कैमरा भी ऑन कर रखा था, मतलब ऐसे स्लॉट ले रही थी कि ये कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मुझे पता ही नहीं चला कब फ़ोन ओवर हीट हुआ और वीडियो भी बंद हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला था।
नेट नहीं चलता दोपहर में, इसलिए लाइव नहीं लेते, वरना लाइव ले तो लाइव में मुझे ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है, कोई एक भी बंदा देख रहा है और मैं पढ़ नहीं रही हूँ, तो फिर उसमें पढ़ाई हो जाती है थोड़ा बहुत, लेकिन दिन में नेट ही नहीं चलता है। अभी रात में चलेगा जब मैं अपलोड करूँगी इसको। अजीब है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, रीनीट करूँ, सी नेट का दूँ, एम्स नर्सिंग करूँ। कभी ऐसा लगता है कि क्या पता तीनों एग्जाम क्रैक हो जाए, क्या पता नीट ईजी आ जाए, या फिर वो क्वेश्चन आ जाए जो तुझे आता है। ऐसा नहीं है ना नीट में पढ़ाई नहीं है बिल्कुल कुछ, टफ भी पेपर आ जाए तो टफ चीज़ें भी तो मुझे आती हैं, मतलब थोड़ी बहुत तो आती हैं। क्या पता टफ पेपर आ जाए और थोड़ा बहुत मार्क्स इंक्रीज हो जाए और कट ऑफ कम हो जाए, क्योंकि टफ पेपर आएगा तो कट ऑफ ही मतलब उसी हिसाब से होगी, तो क्या पता सिलेक्शन हो जाए, क्या पता एम्स में भी निकल जाए अच्छी रैंक से, क्या पता यूपी सी नेट में बढ़िया रैंक ले आऊँ, 50 के अंदर ले आऊँ, बढ़िया नाम भी हो जाएगा कितनी अच्छी रैंक लेके आई है। और कभी ऐसा लगता है अगर कुछ भी नहीं हुआ तो नीट के चक्कर में सी नेट का पहले ही है, तो सी नेट का भी मतलब अलग ही दिमाग में चल रहा होता है मेरे, तो दोनों माइंड ही मतलब एक में ही रहते हैं, और ओवर थिंक का वो जो मिक्स होता है ना, उसमें पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो पाती है। मेरे आज का टाइमर मैं दिखाती हूँ आप लोग को, सिर्फ 6 घंटे पढ़ाई हुई है, और मैंने सिर्फ लेक्चर लिए हैं, वो भी सिर्फ लेक्चर नहीं लिए, शायद मैंने लिखा तो है, ये देखो आज मैंने जो किया है वो बॉटनी का मैंने लेक्चर लिया और 3 चैप्टर की एनसीईआरटी रीड करी। मैंने दोपहर में मैंने बताया कि नींद आ रही थी और मैंने उसको कंट्रोल कर लिया था, 3 नहीं 4। सुबह सबसे पहले जियोलॉजी की एनसीईआरटी रीड करी थी, केमिकल कोऑर्डिनेशन की सबसे पहले, मतलब सुबह उठते ही मैंने एनसीईआरटी रीड करी थी। मैं नहीं चाहती थी फ़ोन चलाना, मतलब डायरेक्ट फ़ोन के ही आंखों पे लगना, क्योंकि उठते ही मैं पढ़ने लग गई थी आधा घंटा फ्रेश होने के बाद में। एंड उसके बाद में बॉटनी का लेक्चर लिया, और लेक्चर में जो सर इतना ज़्यादा सर ने मोटिवेट कर दिया था, तो एनसीईआरटी उन चैप्टर्स की 3 चैप्टर पढ़ाए थे। हर्ष त्यागी सर ने, हिंदी मीडियम में हूँ मैं, तो उन्होंने जो पढ़ाया था और इतना ज़्यादा मोटिवेट किया था, होमवर्क 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 पूरी क्लास में यही बोलते रहते, तो होमवर्क के लिए मुझे रिवीजन करना, रिवीजन कहाँ से, एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी पढ़ ली थी। एंड उसके अलावा यूपी सी नेट का एक मॉडल पेपर यूट्यूब से ही लेक्चर देख के सॉल्व किया था, थोड़ा फास्ट स्पीड में, 22-23 मिनट का था, उसको भी मैंने 15-16 मिनट में कवर कर लिया था। बस यार इतना ही किया। जूलॉजी का, हाँ जूलॉजी का लेक्चर लिया है, कौन दे रहा था इतना तक तो मुझे याद नहीं। जूलॉजी का लेक्चर किससे लिया, प्रियंका मैम से लिया था। जूलॉजी का लेक्चर लिया। अभी मेरे जो डाउनलोडेड लेक्चर पड़े हुए हैं उनमें से अभी मुझे योगेश सर का लेक्चर लेना है, प्रथम सर का लेक्चर लेना है, उसमें मैंने शायद थोड़ा बहुत लिया भी है। इतनी ज़्यादा गर्मी, छत पे मच्छर भी लग रहे हैं, हवा नहीं आ रही। अभी मैंने पंखा और कूलर सब बंद कर रखा ताकि मेरी आवाज़ पहुँचे। गर्मी और पसीने में अंतर होता है, जब पसीना टपकता है ना तो दिक्कत नहीं होती, जब अंदर से गर्मी लगती है ना तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फ़िलहाल मैं अभी इस कन्फ्यूजन में हूँ कि मैं किस चीज़ की तैयारी अच्छे से करूँ ताकि मेरा निकल जाए, मतलब कोई ना कोई एग्ज़ाम निकल जाए, कम से कम एक भी निकल जाए ना, कॉलेज मिल जाए, फिर मैं आगे का कुछ और प्लान करूँगी, कुछ भी करूँगी। फ़िलहाल मुझे अभी निकलना है घर से। इतने ज़्यादा ड्रॉप, मेरा 4th अटेम्प्ट था, आप लोग को पता है, मैंने वीडियो बना ली है, मार्क्स वगैरह सब बताया पहले ही। यूपी सी नेट का निकल जाए, अच्छी रैंक आ जाए यार, निकले, मतलब भले ही मैं ज्वाइन ना करूँ कॉलेज, भले ही मैं ना जाऊँ, बट अच्छा रिजल्ट आ जाना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अभी कैसा होगा, पसीना पसीना हो रही हूँ। इतनी हिम्मत नहीं है, मतलब देख लूँ मैं कितनी, मतलब इतनी हिम्मत नहीं है जो थोड़ा सा इसको कैमरे को ऊपर कर दूँ तो मेरा चेहरा दिख जाए। एनीवेज यार, मैं जितना हंस रही हूँ ना, जो दिखाती हूँ ना वो नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। फिलहाल आप लोगों का क्या चल रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड मेरे अलावा और कौन कौन है जो नीट रीनीट यूपी सी नेट और रीनीट यूपी सी नेट एंड एम्स नर्सिंग तीनों का एक साथ में कर रहे हैं, कौन कौन है जो रीनीट के साथ में एम्स नर्सिंग कर रहे हैं, और कौन कौन ऐसे हैं जो यूपी सी नेट और रीनीट कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे सिर्फ रीनीट कर रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो 27 में पेपर देने वाले हैं। मुझे सबके बारे में जानना है, आप लोग प्लीज़ कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट करो, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। फिलहाल मेरी हालत ख़राब है, 6 घंटे पढ़ाई हुई है और हमारा टाइम जो है अभी 10:02 हो रहा है। मैं अभी थोड़ा सा पढ़ सकती हूँ, पढ़ूँगी क्या, लेक्चर ही लूँगी अब। बायोकेमिस्ट्री टारगेट में मुझे पीसी का भी करना है, ओसी भी करना है, ऑर्गेनिक और फिजिकल भी करनी है, लेकिन दोनों ही मैंने डाउनलोड कर लिया, अभी तक लिया नहीं लेक्चर। एंड बॉटनी का, हाँ अभी मैंने बताया था ना, प्रथम सर का थोड़ा सा बचा हुआ है, तो पहले उसको कंप्लीट करूँगी, फिर ऑर्गेनिक या फिजिकल को देखूँगी, और उसके बाद में मैं देखती हूँ क्या होता है। नहीं हो रहा है ज़्यादा, कुछ नहीं हो रहा मुझसे, छोड़ दूँ क्या रीनीट, मतलब मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ, रीनीट छोड़ दूँ या रहने दूँ। हालत ख़राब है, दिमाग में ऐसे थॉट आता है कि डॉक्टर को ना भगवान से कंपेयर किया जाता है, अगर तेरा नहीं, मतलब तू नहीं कर पा रही इसका मतलब तू डॉक्टर बनने लायक ही नहीं है भी शायद यही सच है। जो इस चीज़ को झेल नहीं पा रहा वो उस लायक ही नहीं है, और ये चीज़ ज़रूरी भी है, मतलब इतना तो झेलना चाहिए ना डॉक्टर को, हमारे अंदर नहीं चलता है। फिलहाल वीडियो बड़ी हो रही तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय। एंड मिलते हैं दूसरे किसी स्ट्रेटेजी के साथ में। पसीना हो रहा है, पंखा चला दूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बाय बाय।